हुई, बड़ी अच्छी दाद मिली। नसीम भाई, मौलाना लोग जिस तरीके से दाद दे रहे थे बड़ा अच्छा लगा देख के। और कहते कि अब तो साकी को पिला दी जाए, बस यही उसको सज़ा दी जाए। तो लगातार जो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे हमारे सुनील कुमार तंग इनायतपुरी, तंज़ो मज़ाह के बड़े शायर हैं। उनके बारे में भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मुल्की और बैरूनी सतह पे वो जाने जाते हैं तंज़ो मज़ाह के लिए। वैसे उनके पूरा हुलिया और चाल ढाल जो है वो सब अपने आप में मज़ाह है। तो उनको मैं दावत सुखन देता हूँ एक शेर के साथ कि तेरी ज़िंदगी है टमटम, मेरी ज़िंदगी खटारा, तेरा हुस्न है टमाटर, मेरा इश्क है छुहाड़ा। श्री सुनील कुमार तंग। मौलाना थोड़ी देर बैठ जाइए, अभी एक शायरा और बाकी है। बैठ जाइए, अभी एक शायरा और बाकी है, सुन के जाइए। हज़रात, मैं शेर पढ़ूं इसके कबल मैं ये कहना चाहूँगा कि डाइस पे जो लोग बैठे हुए हैं, हर शेर वो पढ़ रहे थे उस पर मैं वाह वाह कर रहा था। अब कर्जा वसूलने का वक्त है। दोस्तों, जब भी मैं बेतिया में कलाम पढ़ता हूं तो बहुत दिनों बाद बेतिया आया भी हूं, लेकिन मेरा यार मंजर सुल्तान कहीं न कहीं मुझे याद आ जाता है। और एक बार मैं चाहता हूं कि उसके नाम को याद करते हुए मैं कलाम पढ़ूं। क्या वो दिन हुआ करते थे जब आप तमाम लोग होते थे और मंजर सुल्तान की रहनुमाई में ये मुशायरा होता था। आज मैं तंज़ो मिज़ाह की शायरी पढ़ने के लिए खड़ा हूँ। चाहता हूँ कि वो मूड आप बनाएं और उसी तरह सुने। ये शायरात को सुन रहे थे, इनका कोई ख़ास मैं ये समझता हूँ कि कब ये क्या कह लें क्या सुन लें। हालांकि इन लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन ये शायरात जो होती हैं, मुझे एक किस्सा याद आता है कि साड़ी की दुकान पे ये जाती हैं और एक एक को निकाल के देखती हैं, और जब तक कि पूरा बंडल इकट्ठा नहीं हो जाए एक साड़ी वो पसंद नहीं कर पाती हैं। एक लड़की की देखौकी हो रही थी। लड़के से पूछा गया कि लड़की पसंद है? उसने कहा कि हाँ, ये लड़की मुझे पसंद है। लड़की से पूछा गया तो उसने कहा कि इसी रंग का 2-3 और डिजाइन का दिखाइए। सुनिए, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अर्ज किया है कि लगता है इस सदी का नया देवता हूं मैं। लगता है इस सदी का नया देवता हूं मैं। कुछ सोच कर हुआ है ये एहसास दोस्तों। लगता है इस सदी का नया देवता हूं मैं। कुछ सोच कर हुआ है ये एहसास दोस्तों। और लोगों ने ढूंढ ढूंढ के कमियां निकाल दी, बस खूबियां बची हैं मेरे पास दोस्तों। आज का दौर, आज की शायरी, आज हम जिस मरहले पर हिंदुस्तान में जहां खड़े हैं, 4-4 मिसरों में अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं। मेरी शायरी के आगे पीछे कोई भूमिका नहीं होती है। आप तक पहुंचने की कोशिश इन्हीं 4 मिसरों में करता हूं, हाजिर करता हूं कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। है ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं कि हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। हम हैं गरीब
फिर भी कहाँ छूट रहे हैं, जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। मजा आया? ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सामन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? आइए हजरात, मैं छोटी छोटी नज़में पढ़ता हूं, एक हिंदुस्तान के नाम और एक सीवान के नाम, 2 तज़मीन पढ़ता हूं। एक तज़मीन यूं कि फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, फिर अरे चचा आप कहाँ थे? बहुत सालों बाद मुलाकात हुई है, कैसे हैं? ठीक है ना? फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, कितना है खूबसूरत फिरदौस का नज़ारा। और इकबाल भी वहीं थे, वो तर से आके बोले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, और रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। और उल्लू के सामने अब चलती नहीं है अपनी, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अब ये कहाँ तक बात जाती है, मैं 4 ये तज़मीन पढ़ता हूँ और बात कहाँ तक जाती है ये आप समझिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी शायरी बताएगी कि अरे यार, कभी कभी तो आपको देख के डर लगता है, लेकिन डरता इसलिए नहीं हूँ कि बेतिया शहर में हूँ, कल जमानत भी कराने आप ही आएंगे जी। सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, बोगस तमाम वोट को बक्सों में डाल के, जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, बोगस तमाम वोट को बक्सों में डाल के, तकरीर ही में जोश दिलाकर आवाम को, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आइए छोटी सी नज्म पढ़ता हूं, नज्म हाजिर करता हूं कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, और जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आँखों का दान दीजिए एहसान कीजिए, और कुछ उस जहाँ के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, और नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। और इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए।
जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं। दोस्तों, ये बेतिया है, मिजाज में जानता हूं। एक छोटी सी नज़्म हाजिर करता हूं, सुने। अर्ज किया है कि देखिए, एक बात बताना चाहता हूं कि यह बड़ा अजीब मुल्क है। अंधेरे में एक आदमी एक बीच सड़क पर अंधेरे में एक पत्थर पर एक लालटेन रख के खड़ा था। तो कोई उस अंधेरे में रास्ते से गुजरा, कहा कि भाई इतनी रात गए, इस अंधेरे में इस पत्थर पर लालटेन रख के क्यों खड़े हो? तो उसने कहा कि इसलिए रख दिया है कि इस पत्थर से किसी को चोट न लग जाए। कहा काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इस पत्थर को ही क्यों नहीं हटा देते? तो उसने कहा अजीब बेवकूफ़ आदमी है, पत्थर को हटा देंगे तो लालटेन किस पे रखेंगे? उसने कहा कि तो तुम किस लिए खड़े हो? कहा आप ही जैसे बेवकूफ लोगों को समझाने के लिए खड़ा हूं। कहा कि साहब बात समझ में नहीं आई तुम्हारी। कहा कि इस देश को आज़ाद हुए कितने दिन हुए? उसने कहा कि 1952 से तो चल ही रहा है, 1947 में ये देश आज़ाद हुआ। तो उसने बर्जस्ता ये पूछा कि पहले ये बताइए कि सरकार क्यों बनाई जाती है? उसने कहा कि सरकार चुनाव क्यों कराया जाता है? उसने कहा कि सरकार बनाने के लिए। फिर उसने कहा कि और सरकार क्यों बनाई जाती है? उसने कहा ठीक ही कहते हैं, चुनाव कराने के लिए। इस देश में ये सिलसिला चल रहा है। एक नज्म हाजिर करता हूं, सुने कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोक लड़की, गुलबदन थी फुलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ? बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोचकर साहब का सर चकरा गया। अब फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर कड़े, बौखलाहट में मियाँ बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है मुझे। और एक छोटी सी नज़्म के साथ, मैं जानता हूं कि वक्त आप लोग भी किस तरह जहर मार करके सुन रहे होंगे, इसका अंदाज़ा मुझे है। सुनिए, एक नज़्म हाजिर करता हूं कि रेलगाड़ी के सफ़र में एक भिखारी भी चला। रेलगाड़ी के सफ़र में एक भिखारी भी चला, सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। धीरे से कहने लगा मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। इत्तेफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, और ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियाँ कुछ भी करम तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा, और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में।